के साथ जो समय हम लोगों ने बिताया, वो समय एक अलग ही था, एक बहुत ही खुशनुमा था। और पूरे बस में जितने भी लोग थे, हम और हमारी टीम के सारे लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए थे, और उनके साथ रह के हमको भी बहुत ही आनंद आया था। पूरा सफर बहुत ही खुशनुमा बीता था। और दोस्तों, ना केवल वो गाने पे ही अपना नाम रोशन किए हैं, बल्कि शेप शो में भी उन्होंने अद्वितीय काम किया है। एक लड़की होके, एक गर्ल होके भी उन्होंने वो चीज हासिल किया है जो हम सबका, पुरुषों का भी सपना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग वहां तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने यकीन मानिए ऐसा एक मुकाम हासिल किया है जो कि हर आदमी का सपना होता है। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपना रेड क्लब लेवल हासिल किया है, कई सारे टारगेट अचीव किए हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए कि बहुत जल्दी वो आपके सामने डायमंड लेवल को भी हासिल करके आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत देर नहीं करूंगा और उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा, और आप लोगों से सहयोग की उम्मीद चाहूंगा कि जब भी उनका नाम लें तो आप लोग, सब लोग मिलकर उनके लिए हाथ ऊपर करें, जोरदार ताली से उनका वेलकम करें। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज वेलकम ऑन द जूम पैनल, मिस टीना अधिकारी मैडम, प्लीज। टीना जी, प्लीज। थैंक यू सर जी। नमस्कार सर जी। मेरी वॉइस क्लियर है नमस्कार सर? जी, बिल्कुल क्लियर है जी। ओके। मैं पुनः एक बार आदरणीय सोनी सर को मेरा नमस्कार है और पुनः धन्यवाद करती हूँ सर। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे आदर्श जो आज लाखों लोगों के आदर्श हैं सर, और आपके आशीर्वचन से आज मेरा यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। तो यकीनन सर, एक बात कही जाती है कि पारस को अगर हम छू लेते हैं तो वो ज़रूर आगे हीरा बनता है, डायमंड बनता है। तो सर, आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो ज़रूर ये मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। तो मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ सर कि आज आपके माध्यम से सर मैं आज इस पैनल पर आई हूँ, और इतने बड़े पैनल पे सर आज आपने मुझे बोलने के योग्य समझा। तो सर, मैं अपनी बातों की शुरुआत और अपनी बातों की कड़ी को, अगर आपकी अनुमति है, तो मैं स्लाइड के माध्यम से करना चाहूँगी सर। आपकी परमिशन है सर? सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर मुझे। मेरी आप वॉइस परमिटेड है, स्क्रीन शेयर कर सकते ओके सर। हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैडम, कंटिन्यू कीजिए। सर, आपकी वॉइस हमिंग हो रही है, डबल वॉइस आ रही है। अब ठीक है? जी सर। तो दोस्तों, आप मेरी वॉइस कंटिन्यू क्लियर है? कीजिए मैडम, ऑल द बेस्ट। जी सर, ओके। तो दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आज इस ज़ूम पैनल में मैं टीना अधिकारी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। अपनी बातों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज इस ज़ूम पैनल में मैं नमन करती हूँ आदरणीय सोनी सर को, क्योंकि कहीं न कहीं आज सोनी सर के मार्गदर्शन में हम लगातार अपनी छोटी-छोटी सफलताओं को लेते जा रहे हैं। और दोस्तों, कहीं न कहीं आज अगर मैं ज़ूम पैनल की बात करूँ, जिन्होंने ज़ूम पैनल की ये एक भेंट हमें दी, जिसके माध्यम से आज हम अपने घरों में बैठकर हम किसी भी कोने में है, चाहे वो देश के कोने में है, चाहे वो विदेश के कोने में है, तो दोस्तों हम अपनी बातों को आज शेयर कर पा रहे हैं, आज हम यहाँ पर ट्रेनिंग ले पा रहे हैं, आज हम यहाँ पर नॉलेज ले पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आदरणीय सोनी सर के लिए, जिनका श्रेय आज सोनी सर को जाता है, तो मैं चाहूँगी सोनी सर के लिए हाथ ऊपर करके ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। कुछ लोग जय सर और कुछ यहाँ पे लीडर्स होंगे, मुझे प्लीज़ येस और नो में थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। क्या मेरी यस वॉइस मैडम, क्लियर है सर? यस मैडम, यस मैडम। जय सर, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। जी। ठीक है। अगली कड़ी में जय सर नेक्स्ट कीजिएगा। अगली कड़ी में दोस्तों मैं नमन करती हूँ आदरणीय लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर को, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं आज सर का मार्गदर्शन यहाँ तक है, और आज इस पैनल में अगर कुछ भी मैं बोल पाऊँगी या बोल पा रही हूँ, तो दोस्तों उसका श्रेय जाता है हमारे हम सबके आदरणीय लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को। क्योंकि दोस्तों एक लायन शख्सियत वो रखते हैं, और कहीं न कहीं अगर लायन के बच्चे हैं तो उन्होंने हमें फील्ड में भी लायन की तरह लड़ना सिखाया, फील्ड में लायन की तरह वो डटे रहना सिखाया। तो दोस्तों, अगर एक पिता तुल्य है जिनका हाथ सदा सर पे रहता है, तो मैं यहाँ से नमन करती हूँ सर को और बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं इस योग्य उन्होंने मुझे बनाया कि आज मैं यहाँ पे अपनी बातों को रख पा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी आदरणीय डीएन शर्मा सर के लिए भी हाथ ऊपर करके ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट करेंगे जय सर। अगली कड़ी में मैं यहाँ पर नमन करती हूँ आदरणीय लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी को। मैं चाहूँगी मैडम के लिए भी ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और आज इस मंच से
मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मैडम के माध्यम से लगातार छोटी छोटी सफलताओं को लेते हुए आज मैं यहाँ तक आ गई। दोस्तों, मैडम के लिए केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस को जब महिलाएं करती हैं तो ये कहा जाता है कि ये महिलाओं से नहीं होगा, या महिलाएं खुद ही डिसाइड कर लेती है कि हमसे नहीं होगा। तो ये अभी मुझे नहीं पता, ये नजरिया जो है पहले कुछ और था और ये नजरिया आज थोड़ा चेंज हो रहा है। बट मैडम ने उस समय, जब लोगों का नजरिया बिल्कुल नहीं था कि इस बिजनेस को लेडीज कर पाएंगी या ये मुझसे संभव है, तो उन्होंने एक लेडी होने के नाते आज दुर्ग भिलाई के अंदर अपनी एक छाप छोड़ी और आज उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया जहाँ पे आज वो सारी महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैडम को जब भी देखते हैं, हर दिन एक नया, एक साहस, एक नई ऊर्जा के साथ फील्ड में निकलने को हम फिर तत्पर होते हैं। दोस्तों, आज इस पैनल से अगर मैं कुछ भी बातें रखने का प्रयास करूंगी तो वो पूरा प्रयास रहेगा मेरे आदरणीय लीडर सीमा कश्यप मैडम जी के लिए। मैं पुनः चाहूंगी कि मैडम के लिए और हमारे सारे गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद आज मैं यहाँ पे हमारे जितने भी रेड क्लब लीडर्स हैं, मैं उन्हें भी यहाँ पर नमस्कार करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार है और बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को भी बहुत सारा प्यार और बहुत बड़ा नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक अगर मैंने बात करी, और आज अपनी बात की शुरुआत करने से पहले कुछ अपने बारे में एक छोटा सा परिचय देते हुए अपनी बातों की शुरुआत करूंगी। दोस्तों, मेरा नाम टीना अधिकारी है और मैं प्रॉपर भिलाई से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि सर ने मेरा परिचय दिया कि मैं बाय प्रोफेशन म्यूजिक टीचर हूँ और बीकॉम करते करते मैंने पूरी जो अपनी एजुकेशन है उसको म्यूजिक में लिया। मैं क्लास 4th 5th से म्यूजिक सीख रही हूँ। बीकॉम करते करते तक आधी शिक्षा जो मेरी म्यूजिक की है वो हो चुकी थी। आफ्टर बीकॉम मैंने फिर म्यूजिक में ही सारी चीजों को करा और म्यूजिक करते करते दोस्तों लगभग 4.5 साल पहले मैंने बिजनेस को ज्वाइन करा, सेफ शॉप को ज्वाइन करा। 4.5 साल के ड्यूरेशन में अगर आज मैं यहाँ पे बात करूं तो आज मैं अपने 1.5 साल सर यहाँ माइनस करने जा रही हूँ। वो 1.5 साल क्यों माइनस करने जा रही हूँ? क्योंकि शुरुआत में जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था तो जनरली हमारे साथ जो होता है कि हम जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो 1.5 साल मुझे इसमें गंभीरता ही नहीं थी, क्योंकि शायद मैंने बिजनेस को समझा ही नहीं था। क्योंकि एज अ फ्रेशर, जब मैं एज अ फ्रेशर होते तो हमें ये लगता है कि एक प्रोडक्ट लेना है और 2 लोगों को जोड़ना है। यस और नो? यस। तो कहीं ना कहीं मेरी भी मानसिकता वही थी कि बस एक प्रोडक्ट ले लिया है, अब 2 लोगों को जोड़ना है, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब 2 लोगों को जोड़ा सीनियर के सपोर्ट से, सीनियर की मदद से, तो 1,000 का चेक आया और बड़ा अच्छा लगा कि बिलीव हुआ कि अच्छा 1,000 रुपए का चेक भी आता है। तो 1,000 रुपए के चेक ने मुझे मोटिवेट किया और थोड़ी गंभीरता की तरफ लेकर गया। थोड़ी से गंभीर हुए और वर्किंग की तरफ थोड़ा विचार करा और स्टार्ट करी वर्किंग। तो दोस्तों, जब मैंने वर्किंग स्टार्ट करा तो गंभीर होने के बावजूद, थोड़ी सी वर्किंग करने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो मुझे ये लगा कि जब मैं गंभीर नहीं थी तो मैंने 1,000 रुपए कमा लिए, लेकिन अब मैं जरा सा गंभीर हूं तो मैं यहाँ पे पैसे नहीं कमा पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा। तो क्या किया, सर के पास गई और शर्मा सर से मैंने बोला कि सर ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, क्योंकि सर पहले गंभीर नहीं थी तो 1,000 का चेक आ गया। अब मैं जब यहाँ पे थोड़ा सीरियस होकर काम कर रही हूँ तो सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो सर ये काम शायद मुझसे नहीं होगा। तो सर ने बोला मुस्कुराते हुए, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में जय सर दिख रहे हैं, वो तो ऑलवेज मुस्कुराते हैं। तो यहाँ पे शर्मा सर भी मुस्कुराते हुए मुझे एक ही बात बोले कि मैडम, आप एक काम कीजिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप ना केवल सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपका रिजल्ट रुक रहा है। अब पहली बार मैंने ये वर्ड सुना कि सिस्टम फॉलो कीजिए। मुझे लगा कि ये सिस्टम फॉलो वाली क्या बात होती है, सिस्टम क्या है? लिटरली यहाँ पे आज काफी सारे फ्रेशर्स बैठे हैं। तो मैं अपनी बात कह रही हूँ कि जब मैंने ज्वाइन करा था और सर ने जब सिस्टम फॉलो करने की बात करी तो मुझे ये लगा कि सिस्टम का मतलब क्या है? हॉल के अंदर आना, साउंड जो चल रहा है वो सिस्टम है, या लैपटॉप और ये सारी चीजें जो लग रही हैं, चेयर्स जो लग रही हैं, क्या ये सिस्टम है? तो दोस्तों, आज 4.5 साल के ड्यूरेशन में 1.5 साल माइनस इसलिए किया क्योंकि 1.5 साल तो गंभीर ही नहीं थी और 3 साल की एक्चुअल वर्किंग में, जो आज अगर मैं ये बोलूं कि एग्जैक्ट अगर आज सिस्टम को समझने की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम को आज तो मैं शायद थोड़ा सा जान पाई हूँ। अभी तो सिस्टम को बहुत जानना बाकी है, समझना बाकी है, सीखना बाकी है और इसमें इन्वॉल्व होना बाकी है। तो मैं केवल इतना ही कहूंगी दोस्तों, कि अगर सिस्टम को मैंने जाना है, ये समझ में आया कि
अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो सिस्टम की क्या अहम भूमिका होती है। जैसे दोस्तों हम सब ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, गलत तरीके से काम को करते हैं या प्रॉपर वे पे काम नहीं करते हैं, क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता। और रिजल्ट जब नहीं आता उसके बाद हम क्या बोलते हैं, बिजनेस होता नहीं है, जाता नहीं है, आता नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है, यस और नो, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन सिस्टम से अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट ना पहले कभी मिला था और ना कभी मिलेगा। तो सिस्टम को समझने से पहले आइए आज इस पे बात करेंगे। पहले तो जैसा नेक्स्ट कीजिएगा, पहले तो मैं चाहूंगी कि हमारे BSS बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 सपोर्ट सिस्टम है, मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं सिस्टम को समझने के लिए, अगर आज हमें ये पता है कि हमें हमें ये बोला जाता है कि सिस्टम से काम करो, सिस्टम से काम करो, यस और नो, यस, हमें सिस्टम समझने की जरूरत है कि क्या है सिस्टम। क्या ये सिस्टम हमारी लाइफ में सेफ शॉप के अंदर ही है या हमारी लाइफ में पहले से था। अगर सिस्टम की बात करूं तो दोस्तों केवल सिस्टम, जब हम बिजनेस के अंदर आए हैं ना तो उसको एक परिभाषा मिल गई है, उसको एक रूप मिल गया, उसको एक स्वरूप मिल गया कि ये सिस्टम है। बट अगर हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखें तो क्या सिस्टम हमारी लाइफ में नहीं है। अगर मैं बात करूं, समाज ने एक घर रूपी सिस्टम बना दिया, यस और नो। यस, अगर आज घर नहीं होते तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारी जगह है जहाँ पर हम रात में सो सकते हैं, लंगर लगता है, हम खाना खा सकते हैं, यस और नो। यस, लेकिन समाज ने एक घर रूपी Yes. सिस्टम इसलिए बना दिया क्योंकि हम एक सभ्य समाज के रहने वाले व्यक्ति हैं। और अगर घर रूपी सिस्टम में हम जाते हैं तो वहाँ एक डिसिप्लिन होता है, वहाँ पेरेंट्स होते हैं, वहाँ पर कायदे कानून होते हैं जो हमें समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में खड़ा करता है, यस और नो। यस, ये तो रही समाज और हमारा घर, जो ऑलरेडी हम एक सिस्टम को शुरू से फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे काफी महिलाएं हैं और चूंकि मैं भी एक महिला हूं तो मैं इसी पे बात करूंगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक लेडी भी होती है, तो वो अगर सुबह उठती है ना, किचन की तरफ जाती है, तो देखिए सिस्टम वर्ड हमारी लाइफ में है बट हमने उसको समझा ही नहीं। अगर एक लेडी भी सुबह उठती है तो उसका मेन्यू ना डिसाइड हो जाता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनना है और खाने में क्या बनना है। और जैसे ही डिसाइड होता है कि क्या बनना है तो उसमें क्या क्या चीजें लगनी है, वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, यस और नो। यस, अच्छा, वो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। अब जैसे इस प्रिपरेशन को हम बनाने पे जाते हैं तो मुझे एक बताइए, कितनी ऐसी लेडीज हैं जो ये करती हैं कि जो चीज बननी है, सपोज अगर यहाँ पे पोहा बनना है, ठीक है, तो कितनी ऐसी लेडी है जो ये करती है कि पहले कढ़ाई रख दिया, फिर ऑयल डाल दिया, अब मर्जी आए तो गैस चालू किया। ऐसा करते हैं क्या हम? नो, नहीं। कैसे करते हैं? प्रॉपर वे, प्रॉपर सिस्टम मीन्स पोहा बनने का जो तरीका है, चीजों को हम पहले से एक जगह रखते हैं ताकि हमारा क्या वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। और दूसरी चीज, अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हमने पहले गैस ऑन करना है, फिर बर्तन रखना है, फिर ऑयल डालना है, फिर छौंकन लगाना है, फिर सारी चीजें करना है, यस और नो। यस, अगर इनमें से एक भी सीक्वेंस आप आगे पीछे करते हैं तो घर में क्या नतीजा होना है वो तो फिर हम सबको पता है ना। फिर जब खाने की डिश जब सामने लगेगी तो ये क्या बनाया है, नमक नहीं डाला है, पोहा कच्चा है, प्याज कच्चा है, सुनते हैं, यस और नो। यस, क्यों? Yes. क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके प्रॉपर वे को डिस्टर्ब किया है। तो दोस्तों आइए आज इस पैनल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, कुछ बातों को रखने का प्रयास करूंगी जिससे हम सिस्टम को समझ पाए। नेक्स्ट कीजिएगा जय सर। मैंने बोला कि सिस्टम हमारी लाइफ में पहले से है। सिस्टम का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। व्हाट इज सिस्टम? किसी भी वस्तु, पुर्जों या व्यक्तियों का समूह जो किसी विशेष कार्य को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने में मदद करता है। अगर चाहे वो वस्तुओं का एक समूह हो, चाहे पुर्जों का समूह हो या व्यक्तियों का समूह हो, किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में जब तक ये चीजें एक साथ प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे पे अगर काम नहीं करेगी तो किसी भी कार्य को संपन्न करना इजी नहीं होगा। अगर हमारा बॉडी एक सिस्टम है, यस और नो। यस, अगर मैं हमारे बॉडी में हर पार्ट का अलग अलग ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटीज को अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें अरे रोज तो पानी पीती हूँ, जा 4 दिन पानी नहीं पीऊंगी, तो क्या होगा, हमारा बॉडी इफेक्ट होएगा, यस और नो। तो कहीं ना कहीं बॉडी बिल्कुल। अपने
अलग अलग पार्ट के साथ सिस्टमैटिक वे पे काम कर रहा है, एक भी सिस्टम को अगर हम गड़बड़ करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखता है। उसी तरह से अगर हम सेफ शॉप के अंदर है, अगर आज बिजनेस को इसके साथ कनेक्ट करूं दोस्तों, हम यहाँ पर एक संगठन बनाने निकले हैं। तो यहाँ पर एक विशेष कार्य, क्योंकि बोलते हैं कि साझा लक्ष्य, हम सबका साझा लक्ष्य है, यस और नो डायमंड यस शेप, यस और नो। यस साझा लक्ष्य है तो साझा लक्ष्य एक विशेष कार्य को करने के लिए समूह को संयोजित होकर जब हम काम करते हैं और प्रॉपर वे में, अगर मैं सीधी बात बोलूं तो नेक्स्ट लाइन आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखी हुई है, किसी काम को सरल तरीके से करना, किसी काम को सरल तरीके से करना जो हमारी क्षमता को 100 गुना बढ़ा देती है। अगर किसी काम को अगर आप उसका कठिन वे ना लेके उसको प्रॉपर वे में करेंगे तो वो कम टाइम पे इजी वे में हमारे काम को दुगना करती है, हमारी मेहनत को कम करती है। चलिए ऐसे समझते हैं, सिस्टम प्लस एनर्जी इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर सिस्टम है, यस और नो, अगर हम सेफ शॉप के अंदर हैं और सिस्टम प्रोवाइड की गई है, सिस्टम के अंदर आप और मैं है, और उसके साथ हमने अपने वर्किंग की एनर्जी लगा दी, क्या लगता है रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पे सिस्टम काम करता है वहां पे इंसान की जरूरत नहीं होती, जहां इंसान काम कर रहा है मतलब सिस्टम नहीं है। अब क्या है ये सिस्टम का और इंसान का नाता? अगर हम ये बात करें, प्रकृति का नियम ये बोलता है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यस और नो। यस लेकिन अगर एक टुल्लू पंप लगा दी जाए या एक मोटर लगा दी जाए तो ये पानी 1000 ऊपर, मतलब कई फ्लोर बिल्डिंग्स के ऊपर तक ये पानी चला जाता है, राइट? तो अब यस हमें समझने की जरूरत है कि सिस्टम प्लस एनर्जी दोनों चीजें लग गई। तो अगर टुल्लू पंप लगा दिया है तो क्या हमें, ब्रूनो पैब्लो की स्टोरी हम सबको पता है, अगर हम यहाँ पे सिस्टम नहीं लगाएंगे तो हमें भी बाल्टी ले लेके फिर अभी 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कितने लोग चढ़ते हैं? नहीं चढ़ते। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमने टुल्लू पंप लगा रखा है तो क्या हमें ब्रूनो पैब्लो की तरह बाल्टी से पानी ले जाने की जरूरत है? नहीं है, है ना? हमने सिस्टम लगा रखा तो सिस्टम से पानी अपने आप ऊपर जा रहा है। और अगर हम काम कर रहे हैं, अगर बाल्टी से हम ऊपर पानी लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब हमने कोई सिस्टम निर्माण नहीं किया है। सही है? यस क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? यस चलिए नेक्स्ट करेंगे जय सर। आइए सिस्टम को थोड़ा और ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टम, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। मीन्स अगर हम यहाँ पर सिस्टम को सरल तरीके से काम को सिस्टमैटिक वे पे, प्रॉपर वे पे काम करते हैं तो हम यहाँ पर अपना समय, अपना टाइम, अपनी एनर्जी और मनी, इस सारी चीजों को हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे जय सर। ठीक, सिस्टम हमें एक लाइन बहुत कहता है और बहुत अच्छे से मुझे ये बात समझ में आई 4.5 साल के ड्यूरेशन में। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आज यहाँ रखने जा रही हूँ कि सिस्टम हमेशा एक बात कहता है कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। कितने लोगों ने सुना है? आई थिंक सारे लोगों ने। क्यों? क्योंकि जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें सीनियर बहुत अच्छे से इन बातों को समझाते हैं, यस और नो, कि यस मेहनत मत कीजिए, मेहनत करेंगे तो फेल हो जाएंगे, है ना? सही है। शुरुआत में हमें हंसी आती है, मेहनत करने से फेल कैसे होंगे सर? मेहनत करने से तो सफल होते हैं। सही है? सही तो है। मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे की डेफिनेशन में एक सीनियर हमें शुरुआती दौर पे समझाने का प्रयास करते हैं कि नाम दाम काम मत बताइए, एक जगह से लोगों को मत बुलाइए, यस और नो। यस लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, उस गाइडेंस को हम सुनते हैं, तो रिजल्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट जाने का प्रयास करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफी फ्रेशर्स है, जो गलती मैंने भी करी। तो यहाँ पर इतना समझाने के बावजूद भी हम यहाँ पर मेहनत करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आज अगर मैं इस लेवल तक आई हूँ तो मैं आज भी ये समझती हूँ कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, सिस्टम के जो वर्ड है, नॉट ओनली फ्रेशर्स, सिर्फ फ्रेशर के लिए नहीं, इवन हर उस लेवल के लिए ये आज सार्थक होती है, चरितार्थ होती है कि मेहनत अगर हर लेवल पे है, फ्रेशर है तो वहां की गाइडेंस अलग है। अगर हम वहां दिमाग लगाते हैं, वहां पे हम मेहनत करते हैं तो हम वहां फेल होंगे। जिस लेवल पे जाते हैं उस लेवल की गाइडेंस हमें अपलाइन के थ्रू मिलती है, सिस्टम के थ्रू मिलती है, यस और नो। यस अगर हम उसको नहीं मानते और फिर अपना दिमाग लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने भी बड़े लेवल पर चले जाएं, हमें यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज कि यहाँ पर ग्रेट अपलाइंस हैं, ग्रेट मेंटर्स हैं, ग्रेट सिस्टम है जो सरल काम को
प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में करने के तरीके को हमारे बीच हर रोज लेकर आते हैं। यस और नो? यस। आइए नेक्स्ट करिएगा जय सर, आगे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर सिस्टम है तो सिस्टम को फॉलो क्यों करें? अगर हमें सक्सेस होना है, क्योंकि आज जो भी बातें मैं आपसे कह रही हूँ ये कोई नई बातें नहीं है, ये हमने बहुत पहले सुना भी है, आगे भी सुन रहे हैं, और आगे मतलब जब तक हम ऊपर लेवल तक, कितने भी ऊपर लेवल तक चले जाए, इन्हीं बातों को सुनना पड़ेगा। सही है कि सिस्टम को फॉलो क्यों करना है? तो सिस्टम को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि अगर हमें स्पेशलिस्ट बनना है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? रोज रोज किसी का हाथ काटना है या किसी का पैर काटना है, ऐसा करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर किसी एक पार्ट के बारे में उसको हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम को करना पड़ेगा, बार 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 बार। यस और नो? यस। तो यहाँ पे आप और मैं क्या बनने आए हैं? डायमंड। यस और नो? यस। तो यहाँ पे अगर आप और मैं डायमंड बनने आए हैं तो हमें वही काम को बार बार एक ही तरीके से, एक ही वे में, प्रॉपर वे में करना होगा। अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर लिखी हुई है कि पैसा कमाना आसान है अगर हम सिस्टम के साथ हैं। कैसे? अगर घर पर हम योजना दिखाएंगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर हम सिस्टम के अपोजिट जा रहे हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? घर घर जाकर प्लान दिखाएंगे। इससे क्या होगा? मेहनत ज्यादा लगेगी, रिजल्ट कम आएगा, और टीम भी हमें वैसे ही करता हुआ देखेगी तो वैसे ही काम करेगी। लेकिन अगर हम सिस्टम के साथ काम करते हैं तो सिस्टम में प्लान दिखाने से क्या होगा? कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, अधिक लोगों का भरोसा होगा और टीम भी हमें फॉलो करेगी। इसे नेक्स्ट एक पिक्चर के एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगी। नेक्स्ट कीजिएगा जैसे। चलिए, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि सिस्टम जो है वो हमें पैसे कमाने में इजी है, बट अगर हम उसे डिफिकल्ट ना बनाए। अभी मैंने कहा कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, और अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो हम पीछे क्यों रह जाते हैं। दोस्तों आपके सामने दो पिक्चर बनी हुई है। अगर मैं ये कहूं कि आपको एक बोरा गेहूं दे दिया जाए और एक हथौड़ी दे दी जाए और आपको आटा बनाना है, क्या लगता है संभव है? और शायद संभव हो भी तो मुझे लगता है कि कम से कम 15 दिन या 1 महीना तो लगा ही लेंगे आप आराम से। यस और नो? उसी जगह पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने एक बोरा गेहूं लेकर जाना है और आटे की चक्की में डाल देना है, तो जितनी आउटपुट आपने डाली उससे ज्यादा की इनपुट आप निकाल लेंगे। यस और नो? तो जस्ट लाइक सिस्टम, अगर सेफ शॉप Yes. के अंदर है, हम अपने बिजनेस के अंदर है, सिस्टम में अगर हम नहीं है तो हम क्या करेंगे? 1 to 1 करेंगे घर घर जाकर। और 1 to 1 करेंगे तो क्या होगा? कोई बिजनेस को समझेगा, कोई गंभीरता से लेगा, नहीं लेगा तो हमें बार बार उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी घर सही। घर जाकर होगी। सही उसके बाद बात। क्या होगी? मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिणाम Yes. कम मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी के घर पर जा रहे होते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा इनका काम वाम है नहीं, ये शायद यही काम करते हैं और फ्री है ये लोग, इसीलिए इनका ये काम है, तो हमारा रिजल्ट वहां कम मिलता है। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा नुकसान वहां पे होता है अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो ये होता है कि हमारे साथ अगर हमारे पार्टनर्स गए हुए हैं, हमारा डाउन पार्टनर गया हुआ है, हमारा जूनियर पार्टनर अगर गया हुआ है, तो उसे लगता है क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यस और नो? Yes. तो कहीं ना कहीं अगर वो हमारा डाउन पार्टनर हमारे साथ है और वो देखता है कि हम 1 to 1 कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, तो उसको भी लगता है कि अच्छा मतलब मुझे भी बिजनेस ऐसे ही करना है, 1 to 1 करना है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम इसी तरह से काम करेंगे तो बात तो वही हुई कि एक एक गेहूं के दाने को हमें कूटना है और आटा बनाना है। और यहाँ पे आप और मैं क्या लेने आए हैं? डायमंडशिप, Yes. टाइम फ्रीडम, Yes. मनी फ्रीडम। तो Yes. टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलेगी कैसे? अब अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो सिस्टम क्या बोल रहा है, फिर अपनी बात को दोहरा रही हूँ कि सरल तरीके से किसी काम को करना, प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे पे करना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम घर की जगह शो द प्लान करते हैं हॉल के अंदर, सेमिनार हॉल के अंदर, अगर हम एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए 1 घंटा देते हैं, यस और नो, Yes. तो 10 व्यक्ति को दिखाने के लिए हमें 10 घंटे देने होंगे, तो यहाँ सही। हमारा टाइम भी जा रहा है, हमारा एफोर्ट जा रहा है, हमारा पैसा भी जा रहा है क्योंकि हम पेट्रोल पानी भी लगा रहे हैं। यस और नो? Yes. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हॉल के अंदर अगर हम 1 घंटे में एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो सिस्टम में हॉल के अंदर अगर हम 10 व्यक्ति को लेकर आए तो क्या लगता है 1 घंटे में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा Yes. और हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा समय बचेगा, हमारे जो मनी है वो बचेगी। तो Yes. अब यहाँ पर कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा,
आज अगर बात करूं जूम पैनल की, मैं फिर चाहूंगी पुनः एक बार आदरणीय सोनी सर के लिए तालियां होनी चाहिए, हमारे सारे लीडर्स के लिए तालियां होनी चाहिए जिन्होंने जूम की व्यवस्था हमारे लिए करी। दोस्तों जूम एक ऐसी पावरफुल सिस्टम आज हमारे हाथ में है, जहां पर आज हम ना केवल अपने देश के अंदर, हम फॉरेन तक ये सुविधाओं को ले सकते हैं। आज हम केवल अपने राज्यों के नहीं, हर राज्य में मतलब एक विस्तृत रूप से अपने बिजनेस को कर सकते हैं, बट शायद हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। तो दोस्तों आगे स्लाइड के माध्यम से धीरे धीरे और समझाने का प्रयास करूंगी। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि टीम भी वैसा ही करती है, ठीक है। अब टीम वैसा करती है मीन्स टीम ने ये देखा कि 10 लोगों को लाने से यहाँ पर रिजल्ट जो है मेरा वो ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि यहाँ एक माहौल होता है। यहाँ पर सारे लोगों को समझ में, अच्छा हाउसवाइफ भी करती है, अच्छा डॉक्टर भी करते हैं, अच्छा इंजीनियर भी करते हैं, तो लोगों की मानसिकता चेंज होती है कि नहीं, ये घर घर जाके बिजनेस करने वाला नहीं है। यहाँ पर तो अगर हम इकट्ठे लाकर काम करते हैं तो हम ज्यादा लोगों के साथ यहाँ पर विश्वास बढ़ता है, लोगों के अंदर बिलीव आती है कि हाँ भाई ये काम अच्छा है, पारिवारिक है, सब कर सकते हैं। सही है, नेक्स्ट करेंगे जय सर। चलिए जैसे थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है, स्लाइड ही ऐसी है मैडम। चलेगा मैडम, ऊपर अच्छा है, कुछ बॉर्डर्स आ रहे हैं, ओके क्लियर है। चलिए दोस्तों अब हम अपने सिस्टम साइकिल की बात करते हैं कि हमारे बिजनेस में सिस्टम क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी काम को अगर आप उसकी रूपरेखा के अंतर्गत, अगर जैसे मैंने बोला कि हमने गैस पहले नहीं चालू करा और हमने बर्तन पहले रखा, तो हमारा खाना जो है वो शायद कभी बनेगा नहीं, और बनेगा तो वो टेस्टी नहीं बनेगी। यस और नो। अब आइए सेफ शॉप के अंदर हम हैं, हम ऐसे पावरफुल बिजनेस के अंदर हैं, और सिस्टम को अगर हम नहीं समझते, इनमें से किसी भी एक स्टेप को अगर हम छोड़ते हैं, तो दोस्तों हम उस रिजल्ट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिजल्ट क्या बोलता है, जैसे कि मैंने आप सभी से अभी बोला कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, डायमंड शिप लेने के लिए। यस और नो। यस। डायमंड शिप लेने आए हैं हम, यहाँ पे 2 लाख हफ्ते कमाने आए हैं, टाइम फ्रीडम लेने आए हैं। तो ये टाइम फ्रीडम और 2 लाख रुपए कंपनी हमें कैसे दे रही है? टीम बिल्डिंग पे, जब हमारी यहाँ पर नेटवर्क बनेगा, हमारा 10,000 का टीम साइज होगा। यस और नो। तो यस। दोस्तों टीम साइज मतलब टीम को लेकर आना, ये टीम जब एजुकेट होगी, ये टीम जब आगे काम करेगी, तभी हम यहाँ पे पैसे से भी फ्री होंगे और काम से भी फ्री होंगे और समय से भी फ्री होंगे। सही है। तो यस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या लगता है कि अगर हम टीम को ट्रेंड नहीं करेंगे, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि गेहूं के दाने को घर घर जाके हमें कूट कूट के आटा बनाना पड़ेगा, जो हमारे लिए कभी संभव नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक टीम बनाने आए हैं, और जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो हमें पता है कि हमें डायमंड शिप मिलना है, हमें कैसे लेना है, तो हमें सबसे पहले फोकस करना है कहाँ पर? ट्रेनिंग में। सही है कि हमने बिजनेस को उनको बताया, अब हमें ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस उन्हें बताना है। अब ट्रेनिंग को हम लाइटली लेते हैं। सपोज जैसे आज मैं देख पा रही हूँ, वैसे आप सबके लिए बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तालियां भी होनी चाहिए आपके एफर्ट के लिए कि लगभग यहाँ पे 200 का ग्राफ टच होने को गया था, तो अभी भी 170 की यहाँ पे मुझे प्रेजेंस दिख रही है। तो यह आप सबके अथक प्रयास से हो रहा है। तो दोस्तों ट्रेनिंग को हमें लगातार ना, ट्रेनिंग के अंदर पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं कि हमने ज्वाइन करा और हम एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हमारे फ्राइडे ट्रेनिंग की बात करूं, चाहे मैं जूम में हमारी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करूं। सही है। अब हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग है, अच्छा प्रमोशन आ गया, हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद हमने अपने पार्टनर्स को सिर्फ मैसेज कर दिया। दोस्तों इसकी गंभीरता को हमें समझना है कि वही बात आ जाएगी, अगर हम मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, ये बात अगर हमें किसी ने समझाई, तो हमें उन्हें समझाकर ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को बताना है। हम केवल अपनी फॉर्मेलिटी अगर निभाएंगे, जैसे इवन आज यहाँ पे जितने भी पैनल के अंदर हमारे साथी बैठे हुए हैं, दोस्तों अगर वो फ्रेशर है, अगर वो, मैं ये बोलती हूँ ब्रॉन्च है, या ऐसे ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके साथ 1 या 2 लोगों की भी ज्वाइनिंग आई है, तो मैं केवल इतना निवेदन करूंगी, या मैं ये कहूंगी कि आज इस जूम सेशन को चेक कीजिए, जूम पैनल को चेक कीजिए कि क्या आपके साथ आपके वो एक पार्टनर आए हैं। अगर मैं ब्रॉन्च हूं तो क्या मेरे साथ मेरे सभी साथी ज्वाइन है? अगर मैं जिस भी लेवल पे हूं, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, इंक्लूडिंग मैं भी, तो मुझे भी ये चेक करना है, जो कि करती हूँ, कि आज मेरे कितने पार्टनर्स यहाँ पर आए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर फिर वही बात कहने जाऊंगी कि डायमंड बनने जा रहे हैं और हमें जरा सी चिंता नहीं है, तो हमें फोन करना है। अगर हम ऑफलाइन भी हैं
तो हमें ऑफलाइन भी ट्रेनिंग में फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, पूरी जान लगानी है ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग में आप जितनी जान लगाएंगे, ऑनलाइन आज घर बैठकर मुझे बताइए एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की पावर हमारे आदरणीय लीडर्स के माध्यम से मिली है कि अगर हम यहाँ पे जूम में आज देश विदेश तक बैठे हुए, आज हमारे बीच में शशिपाल मैडम और काफी सारे लीडर्स हैं जो बाहर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सॉर नो। तो Yes. दोस्तों आज हमें घर पर बैठकर हम सोकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, सही है, ये मजाक का पार्ट था। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हम ट्रेनिंग में एफर्ट लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा इनविटेशन का ग्राफ बढ़ेगा, यस और नो। Yes. इनविटेशन का ग्राफ अगर बढ़ेगा, अगर क्या होगा, अगर मैं अकेली ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने इनविटेशन कर पाऊंगी, 1 2 5 10। लेकिन अगर मैंने अपने पार्टनर्स को बिठाए, अगर मैंने 10 को भी बिठा दिया तो मेरा इनविटेशन का ग्राफ यकीनन बढ़ेगा, यस और नो। Yes. इनविटेशन अगर मैंने करा तो वहां से हम आएंगे एसटीपी की तरफ, शो द प्लान। साइकिल देखिए, ट्रेनिंग की से हमने इनविटेशन की तरफ गए, इनविटेशन की तरफ से हम आ रहे हैं शो द प्लान की तरफ। अब शो द प्लान जब होगा, जितने लोगों ने भी प्लान देखा है, चाहे उन्होंने फॉर्म भरा हो या नहीं भरा हो, एवरेज के हिसाब से अभी सिस्टम ये कहता है कि हमें 24 से 48 घंटे के अंदर उनका फॉलो अप कर लेना है। जो सारी चीजें हम प्रॉपर करते हैं, बट शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर हम थोड़ी सी चूक करते हैं, जो यूजुअली मेरे साथ मेरे फ्रेशर्स करते हैं, कि उन्हें कितना भी अगर हम समझाने का प्रयास करते हैं कि जिन बंदों ने भी प्लान देखा है, आपने उनको 24 से 48 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट ले लेनी है और क्लोजिंग से पहले पहले हमें उनके साथ सिटिंग एनी हाउ करनी है 24 से 48 घंटे के अंदर। तो कई बार क्या होता है, फ्रेशर्स क्या बोलते हैं, अरे मैडम नहीं ना, ज्यादा फोर्स नहीं करते, वो तो फिर नाराज हो जाएगी, अरे मैडम वो मेरी सहेली है, ज्यादा बोलूंगी तो बोलेगी पीछे पड़ गई है, ये सॉर्ट हम बोलते हैं कि नहीं Yes. बोलते। Yes. लेकिन दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, सही है बात ना। है. तो यहाँ पर अगर आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर को, अगर जब डॉक्टर एक मरीज का हाथ काटने जाता है और वो ये बोले कि नहीं सर इसके हाथ में तकलीफ होगी, तो वो डॉक्टर कभी डॉक्टर नहीं कहलाएगा, सही है। तो Yes. मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी दोस्तों कि यहाँ पे अगर हमने एसटीपी के बाद फॉलो अप को सीरियसली ले लिया तो यकीनन हमारे रिजल्ट का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, क्योंकि 24 से 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के अंदर उस प्लान की छवि रहती है, वो सपने रहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सोच में वो चीज घूमती रहती है। तो हमें उस फॉलो अप को लेना है। अब आफ्टर फॉलो अप क्या होगा, हमने अगर प्रॉपर तरीके से सीनियर के साथ हमने फॉलो अप कर लिया, क्योंकि सीनियर के साथ ही जाएंगे फॉलो अप करने, यस और नो, तो हमें Yes. टेंशन किस बात की, हमने तो केवल अपॉइंटमेंट लेकर मिलवाना है, फॉलो अप तो सीनियर करने वाले हैं, राइट। तो हमें तो Yes. कुछ बोलना ही नहीं है, तो हमें तो 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप ले लेना चाहिए, सही है। तो अब यहाँ पर हमने फॉलो अप जैसे ही लिया, क्या हुआ, एवरेज बोलता है कि हमारे साथ 2 लोगों की ज्वाइनिंग आ जाती है। और जैसे ही 2 लोगों के साथ ज्वाइनिंग हमारी आती है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और जहां पे हम वापस उसी कहानी पे आते हैं कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, और क्या चीजें आपने करनी है जिससे आप मेरी तरह जहां तक मैं आई हूं वहां तक आएंगे, और क्या चीजें आपने नहीं करनी है जिससे हमारा बिजनेस खराब होगा। ये पूरी जानकारी जब आप उसको टिटनस का वो इंजेक्शन और वो बीसीजी का इंजेक्शन देते हैं ना बच्चों को, Yes. उस तरह से अगर हमने ज्वाइन करते बराबर ये बीसीजी का इंजेक्शन उनको दे दिया। हम यहाँ पर फिर चूक करते हैं, क्योंकि फिल्म अगर हमने अच्छे से कर दी और फिल्म में उनका टारगेट सेट कर दिया, उनका वाई उनके दिमाग में डाल दिया, उनका गोल सेट कर दिया हमने, तो यहाँ से फिर हमारा काम हो गया, बीसीजी का इंजेक्शन हमने लगा दी। अब दोस्तों ट्रेनिंग के लिए आपको ज्यादा पुशअप करने की जरूरत नहीं है, केवल हमने वहां पर ट्रेनिंग को प्रमोट करना है कि सर अगर आप ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं, अभी अगर आप स्विट्जरलैंड पेरिस को अचीव करना चाहते हैं, तो सर ये मौका अभी आप ही के लिए है। बस आप ट्रेनिंग में अगर आप आते हैं, जबरदस्त ट्रेनिंग के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस ऑफर को हम कैसे अचीव करें, क्योंकि ट्रेनिंग में इन सारी चीजों पर बातचीत होती है। तो आपको अगर उसका वाई क्लियर है, उसका गोल सेट हो गया, तो यकीनन हमारे ट्रेनिंग में वो आएंगे और वापस वही साइकिल होगा। तो दोस्तों आप ध्यान से इस साइकिल को देखिए, ये साइकिल लगातार लगातार सालों से ऐसी ही घूमती आ रही है, यस और नो। मैं Yes. फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ कि आज कुछ भी ऐसी नई बातें नहीं है जो आप नहीं जानते। तो ये साइकिल सदा से घूमती आ रही है, लेकिन हम इस साइकिल को क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आधा पैडल इधर मारती हूँ आधा पैडल उल्टा मारती हूँ, यस और नो। तो जो उल्टा मारते हैं तो फिर वो गिर जाते हैं और फिर बोलते हैं बिजनेस होता नहीं, जाता नहीं, चलता नहीं, आता नहीं, यस और नो। तो यहाँ पे दोस्तों केवल एक ही चीज करनी है कि इसी सिस्टम साइकिल को
सिस्टमैटिक वे पे आपको प्रॉपर एक भी सीक्वेंस को ना मिस करते हुए केवल घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, घुमाते 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 ये सिस्टम, ये साइकिल एक दिन हमें अपने आप बाहर करता है और हमारा नीचे वाला पार्टनर उसको घुमाता है। और आज जिस तरह आदरणीय सोनी सर इस साइकिल से बाहर है, फ्री है, तो मैं चाहूंगी एक बार सोनी सर के लिए फिर से तालियां होनी चाहिए। तो हम सारे लोग भी सिस्टम के साइकिल से बाहर होना चाहते हैं ना, सेफ शॉप से नहीं, सिस्टम साइकिल से तो बाहर होना चाहते हैं, ये Yes, सुनो। yes. तो दोस्तों हमें भी केवल कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, जो सिस्टम साइकिल बना हुआ है उसे घुमाते जाना है। तो अब घुमाएंगे सिस्टम साइकिल को। Yes. चलिए नेक्स्ट करेंगे जय सर। चलिए बेनिफिट्स, अगर इस फॉलो अप, इस सिस्टम को, साइकिल को अगर हम प्रॉपर वे में घुमा रहे हैं तो हमें क्या करना है, या ये प्रॉपर वे होता क्या। अभी आपने पिक्चर्स के माध्यम से समझा, आइए इसे समझते हैं। अगर जितना इनपुट, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से अगर आटा की चक्की है, जितना आप गेहूं डालेंगे उतना आउटपुट हमें मिलेगा। तो हमारा इस बिजनेस की जान है फ्राइडे ट्रेनिंग। जितना इनपुट हम फ्राइडे ट्रेनिंग के अंदर डालेंगे, तो फ्राइडे की ट्रेनिंग को हमें लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, पूरी जान लगानी है। अगर आप फ्रेशर है, आपके नीचे 2 लोगों की ज्वाइनिंग है, आपने चिंता हो जानी चाहिए कि जूम सेशन में आज मेरा पार्टनर आया क्यों नहीं, फ्राइडे ट्रेनिंग में मेरा पार्टनर आया क्यों नहीं। फ्राइडे ट्रेनिंग के दिन हम जनरली क्या करते हैं, बहुत सारे 1 to 1, बहुत सारे फॉलोअप्स को ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम वो ना करें, बट मैं ये कहती हूँ कि हम फ्राइडे ट्रेनिंग में केवल प्रमोशन प्रमोशन, फ्राइडे ट्रेनिंग को अगर फोकस करते हैं, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, तो क्या होगा, ट्रेनिंग से जब हमारे पार्टनर्स आएंगे, चार्ज अप होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वाई क्लियर होता है, और सैटरडे हमारा इनविटेशन का जो ग्राफ है वो उठता है। ये सो नो, इनविटेशन के ग्राफ से संडे हमारा Yes. एसटीपी का दिन होता है, हमारा शोध प्लान का दिन होता है। तो यहाँ पर शोध प्लान में जो भी चीजें आती है वो हम हर फ्राइडे सीखते हैं कि शोध प्लान में हमें क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी। अगर Yes. शोध प्लान हमने करा, शोध प्लान करने के बाद फिर मंडे और ट्यूसडे जो दिन होता है, जिन जिन लोगों ने हमारे साथ फॉर्म भरा हो, ना भरा हो, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्लान देखा, जितने जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट है जिन्होंने प्लान देखा, उसका हम फॉलो अप अगर करते हैं तो दोस्तों आउटपुट और रिजल्ट हमें मिलता है क्या, डीडी के रूप में। जो डेली आप यहाँ पर सुन रहे हैं, चैंपियन ऑफ द डे, सुपर चैंपियन ऑफ द डे, तो वो कैसे हो रहा है, वो ये सिस्टम साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। जो यहाँ पर जूम की सेशन में 8:45 में अलर्टनेस के साथ आ जाते हैं, वीडियो ऑन करके बैठते हैं, डायरी पेन के साथ बैठते हैं। तो यहाँ पर ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। अगर हमारा पार्टनर हमें देखता है कि हमने वीडियो ऑन करा है, हमने डायरी पेन रखी है, हम ड्रेस कोड में बैठे हैं, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात यहाँ पर ये बोली जाती है कि टीम बोलने से नहीं, टीम देखने से करती है। ये सो नो, तो Yes. केवल हमें करने की जरूरत है। मंडे ट्यूसडे हम अगर प्रॉपर वे में 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करते हैं तो नो डाउट आउटपुट हमारे हाथ में होता है, रिजल्ट हमारे हाथ में होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि वेडनेसडे जो रिजल्ट हमारे पार्टनर्स हमारे साथ आए हैं, उन्हें अगर हम फिल्म करते हैं, उनका वहां पर हम गोल सेट करते हैं, ग्रुप मीटिंग में इन्वॉल्व करते हैं, तो दोस्तों फाइनली जो चीज हमें चाहिए, जो पार्टनर्स हमें चाहिए, अगर थर्सडे की बात करूं, ये प्रॉपर साइकिल के अंदर डालने के बाद थर्सडे होता है हमारा अपना, हमारे अपलायंस के साथ बैठना, प्लानिंग, अगेन फिर नेक्स्ट टारगेट को सेट करना कि 2 पार्टनर्स आ गए, अब इनके क्या ड्रीम्स बनाने, इनके क्या अचीवमेंट्स दिलाने। तो दोस्तों अगर प्रॉपर एक एक स्टेप को आप करते हैं तो यहाँ पर हम और आप थोड़ी थोड़ी सफलता की तरफ जरूर बढ़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे जय सर। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम या सिस्टम के फायदे क्या है, अभी एक बारी बैक करेंगे जय सर। दोस्तों मैं केवल इतना कहना चाह रही हूँ कि जो भी आज यहाँ पे सिस्टम की बात की जा रही है, सिस्टम में हर वो चीज, अगर मैं बात करूं जो आपने ट्रेनिंग साइकिल, जो आपने सिस्टम साइकिल देखा, उसके अलावा हर फ्राइडे हम यहाँ पे 8 स्टेप की ट्रेनिंग लेते हैं। यस और नो? Yes. अगर 8 स्टेप की बात करूं, अगर मैं ड्रीम की बात करूं, लिस्ट की बात करूं, इनविटेशन की बात करूं, हमें ये लगता है कि मैं ड्रीम क्यों बनाऊं, अरे लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, अरे इनविटेशन नहीं करता, या इनविटेशन मैं 2 लोगों को करता हूं। तो दोस्तों 8 स्टेप, अगर 8 स्टेप भी हमारा प्रॉपर वे में, एक भी स्टेप को अगर हम मिस करते हैं या हम उसकी सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ड्रीम नहीं बनाऊंगा और केवल लिस्ट बनाऊंगा, नहीं नहीं मैं तो लिस्ट बना लेता हूं, इनविटेशन नहीं करता, तो दोस्तों इनमें से एक भी स्टेप को आप स्किप अगर करते हैं तो फिर वही बात करूंगी कि आपका खाना टेबल में खाने लायक नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपको वो वाहवाही नहीं मिलेगी। तो ठीक उसी तरह से अगर 8 स्टेप के एक स्टेप को भी हम पूरा नहीं करते हैं
तो फिर हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट करेंगे जय सर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि सिस्टम के बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट बोलूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। मैं चाहूंगी एक बार बीएसएस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो कि मैं ये कहना चाहूंगी कि वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टम है। बेस्ट सिस्टम क्यों है? क्योंकि हमारे बीएसएस सिस्टम का मेन मोटो है टू इम्प्रूव द पर्सनालिटी, टू इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस, टू इम्प्रूव द बिलीफ, टू इम्प्रूव द एजुकेशन। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बीएसएस सिस्टम के अंदर अगर हम एंटर होते हैं तो ये 2 लाख हफ्ता तो देगा ही देगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अगर होता है तो 2 लाख भी कंपनी हमें देगी। लेकिन सबसे बड़ी ताकत अगर बीएसएस की है तो बीएसएस हमें देता है ये सारी चीजें जो मैंने बोला, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, बिलीफ, एजुकेशन। क्या लगता है दोस्तों, अगर ये पावरफुल 4 चीज लेके मार्केट में जब आप और मैं उतरेंगे, क्या लगता है रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो 100% केवल ये चारों चीजें हमें कहाँ से मिलेगी दोस्तों? ये चारों चीजें मिलेगी सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम एक स्वरूप है। सिस्टम बोलता है, वापस समझने की जरूरत है कि सिस्टम ने हमारे काम को सरल बनाया है, बट बशर्ते अगर हम समझें, सिस्टम के एक भी स्टेप को अगर हम ब्रेक करते हैं, सिस्टम के एक भी सीक्वेंस के अगर हम अगेंस्ट जाते हैं, तो दोस्तों सक्सेस हमसे दूर जाती है। और फिर हम वही बातें कहते हैं कि ऐसा बिजनेस चलता नहीं है, ऐसा बिजनेस होता नहीं है। सोच के देखिए कि बिजनेस आज हम 2 लाख तो कमाएंगे ही कमाएंगे, आज हम डायमंड शिप तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बीएसएस सिस्टम जो है, एक नॉर्मल व्यक्ति को, आज मैं अपनी बात करूं या जो भी है, हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख पाते हैं दोस्तों। बीएसएस सिस्टम जो है एक साधारण व्यक्ति से, मतलब एक आम आदमी को खास आदमी बना देता है। आज इतने बड़े पैनल में बोलने के लायक अगर बनाया तो वो पावर किसकी है? बीएसएस सिस्टम की है। सही है। यस, नेक्स्ट कीजिएगा जयसर। तो दोस्तों अंत में कंक्लूजन की बात करूं, अगर सार की बात करूं कि सिस्टम का मतलब क्या समझा हमने, तो सिस्टम का मतलब वापस आएगा, सिस्टम प्लस एनर्जी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर एक सिस्टम जो आपको प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग दे रहा है, जो आपको प्रॉपर तरीका बता रहा है कि ऐसे 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 चलो, उसके साथ आपने केवल अपने चलने की एनर्जी को बरकरार रखनी है। सही है। यस, अगर आप उसको बरकरार रखते हैं तो नो डाउट आज जहां तक हमारे आदरणीय जितने भी लीडर्स पहुंचे हैं, नो डाउट हम भी उनके पीछे पीछे वहां तक जरूर पहुंचेंगे। तो सिस्टम के साथ हमारी वर्किंग की एनर्जी भी हमें रखनी है जो सक्सेस तक लेकर जाएगी। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जिसने सिस्टम की नहीं है मानी, उसको हुई है हमेशा ही हानि। और ये सिस्टम को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, तो सक्सेस हमें कभी भी नहीं मिलेगी। तो अंत में एक स्टोरी के माध्यम से मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्टोरी सुनना पसंद करेंगे सब? यस, तो चलिए दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी आवाज आ रही है। सेशन को एंड करूंगी। दोस्तों बहुत समय की बात है, एक शहर की बात है जहां पर एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ, बहुत बड़ा एक अपराध हुआ, और जहां पर 3 अपराधी उस अपराध में लिप्त पाए गए और उनको पकड़ लिया गया। अब तीनों अपराधियों को पकड़कर, जैसा होता है, कटघरे में खड़ा किया गया और जज साहब ने देखा कि इनका जो मामला है, जो भी प्रोसेस हुई, उसमें ये बात समझ में आई कि इनका जो अपराध है ये बहुत ही बड़ा अपराध है और इन्हें एक ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर हर व्यक्ति नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी क्राइम करने से पहले डरे, सोचे। तो दोस्तों वहां पर डिसाइड ये किया गया, सजा मुकर्रर की गई, सजाए मौत। अब सजाए मौत में भी जज साहब ने ये सोचा इनको फांसी की नहीं दी जाएगी मौत, इनको एक अलग तरीके से ऐसी सजा दी जाएगी कि लोग डरे कांपे। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मूवीज में हम देखते हैं कि मौत भी, मतलब मौत को भी देख के तुम घबराओगे, मौत भी तुझसे घबराएगी, ऐसी मौत तुझे दूंगा, बहुत सारे डायलॉग्स हम सुनते हैं। तो जज साहब ने ये डिसाइड किया कि इन्हें फांसी की सजा ना देकर आरा मशीन समझते हैं, लकड़ी कटती है, ब्लेड होते हैं, आरा मशीन से इनका गर्दन कट किया जाएगा। डेट तय होती है, दिन तय होता है और नियत तिथि और दिन के अनुसार वहां पर उन तीनों अपराधियों को उस जगह पर ले जाया जाता है जहां पर आरा मशीन रखी होती है और जहां पे उनके गर्दन कट होने होते हैं। वहां पे जज साहब बैठते हैं और जैसा कि कार्यवाही होती है और उनके हाथ बांध दिए जाते हैं तीनों अपराधियों के, और तीनों अपराधियों के बाद पहला अपराधी को लेकर आया जाता है और उसकी गर्दन को आरे मशीन के ऊपर रखा जाता है।
और स्टार्ट होती है कार्यवाही और आरा मशीन का बटन ऑन किया जाता है, आरा मशीन घूमता है, गर्र, और अचानक गर्दन के पास आके स्टॉप, खट से एक आवाज और स्टॉप। अब सारे लोग हैरान कि ये स्टॉप कैसे हुई। तभी वहां से जो आरा मशीन ऑपरेट करता है बोलता है, जज साहब, भगवान को इसकी मौत मंजूर नहीं है, शायद यमराज ने इसकी मौत अभी लिखी नहीं है, तो आपको इसको मौत देने का अधिकार नहीं है, इससे माफ कर दिया जाए। जज साहब बोलते हैं, सही कह रहा है, शायद इसकी मौत नहीं लिखी है, चलो छोड़ दिया जाए। तो जज साहब बोलते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो जज साहब ने छोड़ दिया। अब आती है दूसरे अपराधी की बारी, उसे भी हाथ बांधकर एज इट इज लेकर जाया जाता है। आरा मशीन के ऊपर गर्दन रखी जाती है, ऑपरेट करने वाला ऑपरेट करता है और स्टार्ट होता है, गर्र, और गर्दन के पास जैसे आते हैं, खटाक और स्टॉप। अब वापस वहां से वो बोले, जज साहब, मुझे लगता है यमराज ने इसकी भी मौत को अभी नहीं लिखी है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसकी मौत को माफ कर दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। जज साहब बोलते हैं, बात तो सही कह रहा है, अगर इसकी मौत लिखी होती तो हो जाती। बोले, चलो इसे भी छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब आती है आखिरी अपराधी की बारी और एज इट इज उसे भी लेकर आया जाता है हाथ बांधकर, और आरा मशीन के ऊपर उसकी गर्दन रखी हुई होती है और कार्यवाही शुरू होती है, बटन ऑन होता है और आरा मशीन घूमता है, गर्र, खटाक, स्टॉप। अब जैसे ही वो बोलता है, जज साहब, तो उतने में वो अपराधी बोलता है, अरे क्या तब से जज साहब जज साहब जज साहब कर रहा है, अरे मूर्ख, देख पहले जिस मशीन को तू ऑपरेट कर रहा है ना, तेरा वहां का स्क्रू ढीला है, उसको टाइट कर। और इतना बोलने की देर रहती है, लोगों की नजर जाती है, जज साहब की नजर जाती है, बोले जल्दी फटाफट स्क्रू टाइट किया जाए और बेटा तेरी गर्दन खलास, सही है। सब खत्म। बढ़िया मैडम। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई सिस्टम को छेड़ोगे तो सिस्टम तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो गला खल्लास ही कर देगा, सही है बात। ना। तो हमें, अगर हमने ये बोला कि ये सिस्टम का नट ढीला है, तो भैया हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो हमें सिस्टम से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज इस स्टोरी के माध्यम से हमने ये समझा होगा कि सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं, और सिस्टम को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो स्टोरी से तो आपने समझ ही लिया कि गर्दन बचेगी नहीं। तो सही दोस्तों, बात। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूंगी, दोस्तों, आज जो भी बातें मैंने कही वो मैंने अपने सीनियर और सिस्टम की बातें जो 4.5 साल के ड्यूरेशन में मैंने समझा और लगातार आज भी समझने का प्रयास कर रही हूँ, वही बातें आज आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इनमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगी, तो दोस्तों केवल इतना ही कहूंगी, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। और सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो नो डाउट दोस्तों, छोटी छोटी सक्सेस अगर मैं यहाँ तक पहुंची, हमारे आदरणीय सभी लीडर्स पहुंचे, नो डाउट दोस्तों हम सबका सफर यहाँ से इजी हो जाएगा। तो अच्छी बातों को लेकर जाएं और बुरी बातों को यहीं छोड़कर जाएं। अंत में पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को पुनः मेरा नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कम एमरल्ड दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू टीना मैडम, बहुत ही बढ़िया। आपने आज की ट्रेनिंग तो ऐसा लगा था कि मैं भी सुनते जाऊं, बहुत ही अच्छे शब्द आपने इस्तेमाल किए, बहुत ही आपकी जो शब्दकोश है वो बहुत ही बढ़िया थी, और आपने सिस्टम को इतने सुंदर तरीके से सिस्टम को यहाँ पे बताया है। 8 स्टेप पूरा भी कवर हो गया, और जो ऐसा जैसा उम्मीद किया था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे से आपने बताया, नो डाउट। और आप ऐसे ही तरक्की करते जाइए, अपने अंदर और भी क्वालिटीज डेवलप करते जाइए, और जल्दी आप डायमंड की उस सीढ़ी को पार करें जहाँ पे आपका सपना है, जल्दी वहां पहुंचे, और हम फिर से बहुत जल्दी एक नए फॉरेन टूर पर चलेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की हमारी ट्रेनिंग जो भी लिया, जो भी बताया हमने टीना मैडम ने, तो उनके लिए आज की ट्रेनिंग का धन्यवाद कैसा होना चाहिए दोस्तों? जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके बजाएं और उन्हें धन्यवाद दें। टीना मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार आपने आज यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन दिया, और निश्चित ही हमारे साथियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बहुत कुछ उनने सीखा होगा। बहुत ही शानदार, इनकी जिंदगी बचेगी यदि ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी आप डायमंड बन जाएं। नेक्स्ट। थैंक यू मैम।
दोस्तों आज की ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब बारी है उनको बुलाने की जो भी यहाँ पर अपने कैमरे को ऑन रखे हैं, क्योंकि आज देख रहा हूँ कैमरे बहुत सारे लोगों ने बंद कर रखे थे। पता नहीं कैमरा बंद करके क्या आप लोग ट्रेनिंग में किस तरह बैठते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यहाँ पर बस अगर अपना कैमरा जो ऑन रखा है इसका मतलब ये है ये फुल्ली कंसंट्रेशन से ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो और जो कंसंट्रेट होके बातों को सुनेगा, जो कंसंट्रेट होके बातों को समझेगा, वही आगे जाएगा और सिस्टम के बातों को इम्प्लीमेंट करके अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके उसको फायदा लेगा। तो आप लोगों को कैमरा ऑन करके बैठना है। इवन आप अपने सीनियर्स से डिस्कस कीजिए जो भी आप नोट्स बनाए, नोट्स अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेनिंग को सीरियसली लेना है तो आपको नोट्स बनाना है। आज अगर आप जो बातें सुनते हैं, ये कहा जाता है कि जो भी बातें हम सुनते हैं एक बार, उसका केवल 10% बात ही हमें याद रहता है, बाकी हमारे माइंड से वॉश हो जाता है। तो अगर उसे हमें रिकॉल करना है, जैसे आप क्लासरूम में हम कभी पढ़ाई करते थे तो हम जो भी बातें वहां पर बताई जा रही थी उसको नोट करते थे और नोट करके आगे घर में उसका होमवर्क करते थे, और इस तरह वो बहुत सारी बातें हमें उसको याद हो जाती थी और हम एग्जाम में भी उसको बहुत अच्छे से लिख पाते थे। तो दोस्तों जब भी आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, तो आप उसके नोट्स बनाइए और आप नोट्स को इवन अपने सीनियर्स के साथ शेयर कीजिए कि हमने ये बात की है, उसकी फोटो खींच के भेजिए कि हमने आज ये बनाया है। तो इससे क्या होगा, एक आपको एक ऐसा आपके लिए भी इस ट्रेनिंग से सीखने वाला एक सिस्टम बन जाएगा कि हमने ट्रेनिंग का नोट्स बना के आगे शेयर करने का हमें टास्क मिला हुआ है, और इस टास्क को कंप्लीट करने की वजह से ही आपका काम पूरा हो जाएगा। इस टास्क को कंप्लीट करने की वजह से ही आपका ट्रेनिंग अच्छे से आपको लेने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग नोट्स जरूर बनाइए और कैमरा ऑन करके बैठिए, अगली बार से आप ध्यान रखें। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर बुलाएंगे, आज हमारे जो श्रोतागण है यहाँ पे, जो हमारे ट्रेनर हैं, उनमें से हम यहाँ पर बुलाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ बुलाएंगे पुष्पलता मैडम को। आज बड़ी तन्मयता से पुष्पलता मैडम देख रही थी। पुष्पलता जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए और आपने आज ट्रेनिंग में क्या सीखा है। पुष्पलता पंडा जी फ्रॉम उड़ीसा, मैडम प्लीज वेलकम। आप अपने बारे में बताएं और जरूर अपना लक्ष्य जरूर बताएंगे, है ना, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और वेलकम। बीएसएस सिस्टम को दिल से सैल्यूट। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप मुझे कुछ बोलने के लायक समझे और इस इतने बड़े मंच पे बुलाए सर। और सर बीएसएस सिस्टम का जलवा तो देख चुके हैं गोवा में जाके, और जितने हमारे लेडीज सीनियर हैं सबको तहे दिल से कोटि कोटि नमन, क्योंकि हम उड़ीसा से 2 ही लेडीज गए थे और वहाँ इतने सारे लेडीज को देख के आए, बहुत अच्छा लगा। और सोनी सर आपको तहे दिल से शुक्रिया सर ये जूम सेशन के लिए, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर यहाँ पे। और ऐसा सेशन कभी हम लोग लिए नहीं थे उड़ीसा वाले सर, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ लोग हमको छोड़ के गए इसीलिए कि इससे बेहतर कुछ मिलने वाला होता है, जैसे ऊपर वाला बहुत ही अच्छा कुछ आपके लिए रखा हुआ है, इसीलिए कुछ छोटा छोटा आपके लिए छूट जाता है। आपसे जो बोला जाता है वो सही है सर, और इतना बढ़िया शानदार सिस्टम हमको मिलने वाला था, इसीलिए सर वो लोग आज छोड़ के गए हम लोगों को। तो बहुत सीखने के लिए मिल रहा है। क्या सीखे ये तो बताइए। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग से क्या मिला ये जरूर बताइए। जी सर, टीना मैडम का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त था। और टीना मैडम का जो मतलब बात करने का तरीका जो बताते हैं, उनका ट्रेनिंग सेशन हमेशा क्लियर कट रहता है। जो भी बोलते हैं पूरा बढ़िया से दिल दिमाग में पूरा घुस जाता है सर। और बढ़िया सीखने को ये चीज मिला कि हम अगर सिस्टम को फॉलो करते हैं, सीनियर को फॉलो करते हैं, तो बहुत ही आगे जा सकते हैं सर। और सिस्टम को सीनियर को नहीं मान के नुकसान ही होता है सर। और सर लगे हैं तहे दिल से सर। बहुत ही बढ़िया। आपको लक्ष्य भी बताना है, ध्यान रखिएगा कभी भी बुलाना है आपको तो लक्ष्य जरूर बताएं। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? जी सर, मेरा नेक्स्ट टारगेट तो गोल्ड शिप है सर, और अभी मैं प्लैटिनम में हूँ। गोल्ड शिप के लिए टारगेट है अभी सर, और कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्दी उसको कंप्लीट करने के लिए। जी सर, थैंक यू सर। जी जी जी, और थैंक यू टीना मैम, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। को हम यहाँ बुलाना चाहेंगे।
ओके मैडम, ओके। राम भाई पटेल जी, राम भाई पटेल जी अनम्यूट करेंगे प्लीज, वेलकम। राम भाई जी अनम्यूट करेंगे, राम भाई जी। आपको यहाँ पर पहले से इंडिकेशन मिल जाता है जिसको भी यहाँ पर अनम्यूट करने के लिए बोला जाता है। चलिए, यहाँ पर राजेश चौरिया जी हैं, राजेश चौरिया जी अनम्यूट करेंगे। राजेश चौरिया जी, राजेश एंड ज्योति चौरिया जी अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, ओके। जी सर, राधे राधे। राधे राधे राजेश जी, जी सर। बताइए क्या जी। सीखा आज की ट्रेनिंग से? जी सर, मैं राजेश चौरिया चांदामेटा से बोल रहा हूँ। जी, मैडम की ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी सर। सिस्टम के साथ काम करने से फायदा है। अच्छा। जी। और आपका आपका अगला टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? बस जल्दी से जल्दी सर प्रमोशन हो जाए। कौन सा प्रमोशन? गोल्ड का चल रहा है सर। गोल्ड का कब तक हो रहा है? जी, कोशिश है सर कि अब जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा, डेट डिसाइडेड नहीं है अभी? जी सर। डेट जब तक डिसाइड नहीं करेंगे पूरा कैसे होगा? सर आपका आशीर्वाद रहेगा, सब हो जाएगा सर। आशीर्वाद तो खूब सारा है, लेकिन आप उसके लेने के लायक बनेंगे तब तो। जी जी, बस सर 1 महीने के अंदर में हो जाए। देखिए, आप डेट डिसाइड कीजिए, अगली बार स्क्रीन में आएंगे तो बिना बिना डेट के आप लक्ष्य ना बताएं। कोई भी यहाँ पे स्क्रीन में आता है, अगर उसे मौका मिल रहा है स्क्रीन में बोलने का कुछ, तो वो पूरी तैयारी के साथ आए, ऐसे ही नहीं। जी सर जी। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे सीमा रानी जी। अभी आप सीमा रानी जी कैमरा ऑन करेंगे, अभी आपका कैमरा ऑन था, अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ सर। जी, आइए, वेलकम। नमस्कार सीमा सर। जी वेलकम। नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार मैडम। बताइए क्या सीखा जी आज की ट्रेनिंग से आपने? सर, मेरे को बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताएं। सर इधर रेंज उड़ रही थी ना, अच्छी तरह मेरे को पता नहीं लगा, वैसे बहुत अच्छा उन्होंने बताया। थोड़ा थोड़ा आवाज कट रही थी इधर। अच्छा, जी अच्छा, ठीक है। जी तो सर। नोट्स नहीं बनाया आपने आवाज की वजह से? नहीं सर, अभी नहीं मैंने बनाया। चलिए, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। यहाँ जी। धनेश्वरी केवट जी हैं, धनेश्वरी केवट जी प्लीज वेलकम। धनेश्वरी जी, हाँ मैडम। अनम्यूट करें। अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट नहीं हुए आप, नहीं तो हुआ। आप कीजिए। ओके, ओके हाँ, ओके आवाज ओके। आ रही है हुआ आपकी। सर। ठीक है, ठीक है। सर्वप्रथम सर Yes, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है सर। और यहाँ जूम पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय नमस्कार। गुरु और महागुरु और रेड क्लब लीडर को भी मेरा प्रणाम है सर। और जितने भी बीएस सिस्टम के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको मेरा नमस्कार है, और मेरे साथी को भी मेरा नमस्कार है सर। सर टीना मैम का जो ट्रेनिंग रहता है, हम लोग फ्राइडे लेते हैं, वो हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है और हर बार उनके शब्दों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और आज जो मैम ने सिस्टम के बारे में बताया, वाकई में कि अगर हम सिस्टम में अगर नहीं जाएंगे, अगर हम अपने नीचे एसोसिएट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। तो यही कहना चाहूंगी कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे बहुत बढ़िया और अपने मैडम, वेरी गुड। एसोसिएट को भी फॉलो करवाएंगे साथ साथ, तो मंजिल दूर नहीं होगी सर। तो और मैम की ट्रेनिंग के बारे में कहूँ तो उनका सुपर से ऊपर हमेशा रहता है। ट्रेनिंग हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैम ने बताया कि उनके ट्रेनिंग में एक एक शब्द एकदम बहुत क्लियर होते हैं, एक एक शब्द, मतलब जो मैम ने बताया कि सुनते हैं ट्रेनिंग तो पूरा माइंड में बैठ जाता है, तो वैसे ही है सर। और बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, मेरा वेरी गुड। नेक्स्ट टारगेट
रैंक 2 का कमिटमेंट की हूँ सर, तो पूरा प्रयास रहेगा कि उस पूरा कर पाऊँ अगस्त तक सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैडम, वेरी गुड। और नेक्स्ट यहाँ पर हम इनवाइट करेंगे असगर अली जी। असगर अली जी प्लीज वेलकम, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। यस सर, राधे राधे। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। जय श्री जी सर, पूरी मीटिंग देखी सर। टीना मैडम ने जो कुछ बताया कि सिस्टम के साथ रहकर ही आप डायमंडशिप तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना सर। और सर नेक्स्ट टारगेट बस आप सबके साथ यूरोप जाना है, सबसे बड़ा सपना अच्छा। यही है जी, और टारगेट भी यही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब जी। हमारी बारी है यहाँ पर उस शख्स को इनवाइट करने की जो हमारे यहाँ पर आज के सुपर चैंपियन ऑफ द डे बने हैं, और उनके बारे में बताना चाहेंगे। बालाघाट लांजी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने आज, केवल आज में 400 बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट किया है और आज सुपर चैंपियन ऑफ द डे का खिताब उन्होंने हासिल किया है। तो सब मिलकर उनके लिए जोरदार ताली। तो आज के हमारे सुपर चैंपियन ऑफ द डे अचीवर हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, उनका नाम है दोस्तों मिस्टर कुमार उइके जी फ्रॉम बालाघाट। आप देख सकते हैं 400 बिजनेस वॉल्यूम इन्होंने कन्वर्ट किया है। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कुमार जी, आप याद है हमें कि आप ट्रेनिंग के दिन ही आपने अपना कन्वर्जन किया था और आज आप अपना खुद का ज्वाइनिंग लिया था और आज आप सुपर चैंपियन ऑफ द डे बने हैं। बहुत बहुत बधाइयां कुमार जी, आपका स्वागत है स्क्रीन पर। किस नाम से है यहाँ पर? आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्क्रीन पर हैं